नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कोरोना रिटर्न्स पार्ट 2 की। जी हां, देश में हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं। अगर पिछले साल की बात करें, साल 2020 के मार्च की, तो 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था। उस समय कुल मामले देश में सिर्फ 360 थे, जबकि 41 मामले विदेशियों के थे। पर आज की स्थिति क्या है? कितना कुछ बदल गया है। जी हां, ऐसा लग रहा था नवंबर के बाद और फरवरी तक ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? नहीं। जैसे ही मार्च पहुंचा, मतलब बरसी बीतने के ठीक बाद, की स्थिति अब लगातार भयावह होती जा रही है। आलम यह है कि कई सारे स्टेट्स, अगर 6 स्टेट की बात करें तो वहां की स्थिति और भी खराब है, जबकि 8 राज्यों में उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है स्थिति? अगर हम एक साल बाद कोरोना रिटर्न की बात करें तो 21 मार्च 2020 को 360 केस था। जी हां, ठीक 22 मार्च 2021 की बात करें तो एक्टिव केस 3,34,646 है। मतलब इतने लोग पीड़ित हैं। मैं अभी आपको आंकड़े दिखाता हूं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि केस फैटिलिटी रेट, जी हां, ये जरूर संतोषजनक है। ये 1.37% है। मतलब मृत्यु दर बेहद कम है। इलाज अब प्रॉपर हो जा रहा है, लोग बच रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं लेकिन लोग बच रहे हैं, और ये फैटिलिटी रेट जो है वो काफी अच्छा है, संतोषजनक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो आप ये देखिए कि 1,11,00,000 लोग तकरीबन रिकवर हो चुके हैं, और ये कहा जा सकता है कि जो रिकवरी रेट है वो 95% है। अगर 24 घंटे में कोरोना मामले की बात करें तो नए केसेस 46,951 है, और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कोरोना रिटर्न्स पार्ट 2। 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावना है। जी हां, वो डरावना है, क्योंकि 46,951 केसेस 24 घंटे में दर्ज किए गए, और सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो महाराष्ट्र है, 30,535। फिर पंजाब में देखिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी 2,000 से ज्यादा है, 2,644 केसेस। केरल की बात करें तो 1,875 केस। केरल में एक अच्छी बात यह है कि ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन अगर टोटल केसेस की बात करें तो तीसरे नंबर पर है। कर्नाटक चौथे नंबर पर है, 1,715, गुजरात 1,580 और मध्य प्रदेश 1,322। और इन 6 राज्य की बात करें तो देश में कुल जितने मामले हैं उनमें तकरीबन 84% कंट्रीब्यूशन इनका है। अगर पिछले 7 दिनों में पॉजिटिव रेट की बात करें तो भारत का औसतन पॉजिटिविटी रेट 3.70 है फीसदी। पर हरियाणा की बात करें तो इन तमाम राज्यों में आप देखेंगे कि भारत का एवरेज जो पॉजिटिविटी रेट है उससे ज्यादा है। हरियाणा में 3.71, गुजरात में 4.81। अगर हम इस तरह से देखें, मध्य प्रदेश में 5.05, गोवा 5.93, पांडिचेरी 6.02। मतलब महाराष्ट्र की तरफ जो जो आप बढ़ते जाएंगे उसके आसपास के राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। पंजाब 7.44, चंडीगढ़ 9.43, महाराष्ट्र 18.35। मतलब सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है, उसके बाद चंडीगढ़ और पंजाब। जी हां, पंजाब में भी लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, और ये पॉजिटिविटी रेट जितने टेस्ट कंडक्ट कराए गए उसके हिसाब से ये निकाला गया है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में स्थितियां क्या है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर चंडीगढ़, फिर पंजाब। और अगर पिछले 24 घंटों में कोरोना के कहर की बात करें, जो कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं, तो सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुआ है, 99 मौतें महाराष्ट्र में। पंजाब दूसरे नंबर पर है, 44, और केरल तीसरे नंबर पर है, 13। और इस तरह से आप देखेंगे तो जो मुख्य 6 राज्य हैं जो जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो छत्तीसगढ़ 10, तमिलनाडु 9 और गुजरात 7। तो ये आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर
देश में बरस रहा है। अगर मैं आपको यह बताऊं, पिछले 2 सप्ताह को कंपेयर किया जाए तो 67% इजाफा बीते सप्ताह से इस सप्ताह हुआ है। अगर मौत की बात करें तो 41% इजाफा पिछले सप्ताह से इस सप्ताह हुआ है। पर देश में अच्छी बात यह है कि अभी भी जो फॉरेन का स्ट्रेन है उसकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, 400 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि कोरोना फैटिग और स्ट्रिक्ट कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, लोग लेथार्जिक हो गए, कैजुअल हो गए, और उसकी वजह से ठीक 1 साल बाद, इसी 22 मार्च, आज 23 मार्च है, उसके बाद स्थिति भयावह इसलिए होती जा रही है क्योंकि कोरोना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो कोरोना के लिए बनाया गया उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले सप्ताह बुधवार को प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके 3 चीजों पर जोर देने के लिए कहा: टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इन तीनों की बात कही और उन्होंने कहा कि अगर 2 टियर 3 टियर सिटी से कोरोना गांव की तरफ बढ़ जाएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर सब लोगों को सजग रहने की जरूरत यह है। और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि उत्तराखंड के सीएम और जो लोकसभा के स्पीकर भी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर हम सबको सजग रहने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल पालन करने की जरूरत है। धन्यवाद। Thank you.